पंखा चला दूं और जैकेट हटा पहले। हाँ जैकेट हटा, थोड़ी देर में गर्मी कम होएगी। अभी अभी पेपर दिया। आपके रजिस्टर के ऐसा इधर भी कोरा इधर भी कोरा ऐसा पेज खोलना। इस तरफ इलिप्स चलेगा, इस तरफ हाइपरबोला चलेगा और कंपैरिजन यहाँ से यहाँ तक डार्क अक्षरों में लिख देना। ठीक, इलिप्स डिपार्टमेंट में जाके लिखिए, इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ब्रैकेट में फोकस टू अ फिक्स्ड लाइन ब्रैकेट में डायरेक्ट्रिक्स इज फिक्स एंड लेस देन 1। अब इस रेशो का नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, वो अपन पैराबोला में पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या नाम होता है? इसेंट्रिसिटी। यस भाई साहब, उत्केंद्रता हिंदी में। इधर हाइपरबोला में सेम टू सेम पूरी डेफिनेशन डाल दीजिए। बस इसमें यह लिखा रहेगा कि दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1। अभी अपन ने लेस देन 1 लिखा ना, अभी लिख दीजिए ग्रेटर देन 1। यहां रख दो और चार्जर और पासवर्ड कुछ हो तो मुझे लिख के दे दो। क्या बच्चा, क्या इतना लिख लिया? डन मालिक, डन, इतना डन। एक बात लिखिए, अब जैसे कि ये बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं वो दोनों में कॉमन है, तो अपन इलिप्स में लिखेंगे और उतनी जगह फिर हाइपरबोला की खाली जाएगी। ऐसा लिखिए, हम इस रेशो के लिए जब कभी काम करेंगे तो जो डायरेक्ट्रिक्स यूज कर रहे हैं उसी के नजदीक वाला फोकस यूज करना चाहिए। या तो आप एक काम करो, यहां से लिखते 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 वहां तक पहुंच जाओ। हम जो डायरेक्ट्रिक्स यूज कर रहे हैं उसी के नजदीक वाला फोकस यूज करना चाहिए। अरे सोनू भैया, उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जैसे कि ये इलिप्स है और ये फोकस है, तो ये F1 है, ये F2 है, ये डायरेक्ट्रिक्स 1 है, ये डायरेक्ट्रिक्स 2 है। तो P जैसे कि यहां पर है, तो सुनिए, PF अपॉन PN1, PF1 अपॉन PN1 अच्छा लग रहा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। मगर तुम कहो कि PF1 और इधर से PN1 उठा लो तो गलत हो जाएगा। आप PF2 उठाएं और इधर से क्या उठाएं? PF2 अपॉन क्या? इसेंट्रिसिटी नहीं कहलाएगी। यदि आपने P के साथ F2 लिया और फिर आप नीचे N1 लेकर बैठे हो तो गलत हो गया। देखिए, PF2 बड़ी है और PN1 छोटा है, तो ये गुनाह है। अब सेम कंसेप्ट उधर भी है, तो ये फोटो बस इधर बना दो, इधर ये बातें डिस्कस कर लो, इधर फिर कोरा छूटेगा। हाँ दादा, क्या ये लिखा, इस तरफ कोरा गया। अब इस तरफ लिखिए, इलिप्स इज लोकस। ऐसा तुमने लिखकर काटा कि ये मत लिख लेना, इलिप्स इज। और जिसको पन्ना पलटने की जरूरत पड़ रही है वो अगले पेज पे फिर से लिखो, इधर इलिप्स इधर हाइपरबोला कंपैरिजन। और जिसने हाइपरबोला वाला पेज कोरा छोड़ा वो PTO लिखो उधर। हाँ, क्या लिखा है इसमें? इलिप्स इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज SUM ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम TWO टू फिक्स्ड पॉइंट्स। क्या लिखा? इलिप्स इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स ब्रैकेट में फोकाई, FOCI। एक हो तो फोकस कहते हैं, दो हो तो फोकाई कहते हैं। यस, इज फिक्स्ड, इज कांस्टेंट and its value must be greater than value of distance between two fixed points। अगले पॉइंट में लिखना
इलिप्स में ही लिखना, इफ दिस कांस्टेंट THIS is equal with distance, then locus will be line segment joining fixed points. तीसरा लिखिए, उसी में तीसरा, इफ दिस कांस्टेंट इज लेस देन डिस्टेंस, देन नो लोकस, कोई बिंदु पथ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हाइपरबोला में उस डिपार्टमेंट के सामने लिखिए जहां अपन ने ये लिखा था कि इलिप्स इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट हुज सम ऑफ, ठीक उसके सामने लिखना हाइपरबोला में, ऐसा लिखिए, हाइपरबोला इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस from TWO two fixed points bracket में foci is constant and this constant must be less than distance between two fixed points। अब अगला पॉइंट आएगा, if constant is, यदि पन्ना पलट रहे हो तो हड़बड़ी में इलिप्स की तरफ मत लिख देना, वो सामने जाएगा हाइपरबोला के नीचे, है ना। If constant is equal to distance, then, हिंदी में लिखो, अब भैया इंग्लिश नहीं हो पा रही है ना, then बीच में से गायब लाइन सेगमेंट F1 F2 ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब तुम बता दो इसका इंग्लिश कैसे बनाऊंगा है, हाँ? अब वो इंग्लिश बोलने के चक्कर में पता चला अपनी मैथ्स बिगड़ गई, जो समझाना चाह रहे वो जनता समझ ही नहीं रही। अपन ने वापस चप्पल खरीद ली भाई, अपन अपनी पर आ गए, है ना। सुनिएगा क्या, ये F1 और ये F2 यहां पे कील ठोकी और यहां कील ठोकी, इधर एक धागा बांधा, धागे में पेन फंसाई और ऐसे टाइट खींची तो धागा कुछ इस स्थिति में आ जाएगा। तो आप देखिए ना, PF1 प्लस PF2 इस धागे की लंबाई। अब ये मैंने एकदम टाइट पेन चलाया, आप देखिए ना क्या बना। तो F1 F2 के बीच की दूरी D मान रहे हैं अपन, तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू मान लीजिए स्टार है, और स्टार D से ज्यादा है तो इलिप्स बनेगा। अब ये F1 ये F2, और आपने जब धागा इधर से इधर बांधा तो एकदम फिक्स हो गया, जैसे वो कपड़े बांधने की रस्सी होती है, एकदम स्ट्रेट, मान लीजिए उसमें कोई झोल नहीं है। अब आपका P यहां पर है, तो PF1 प्लस PF2 धागे की लंबाई, P इधर आ गया तो PF1 प्लस PF2 धागे की लंबाई, PF1 प्लस PF2 धागे की लंबाई। तो ये बेचारा P बस यहां से यहां डांस करता रहेगा। तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू हैश है, और ये D है, तो ये लाइन सेगमेंट। अब F1 और F2 है, इसके बीच की दूरी है मान लीजिए इस कमरे की दूरी के बराबर 12 फीट,
और तुम IIT पास करके आए, आमीन आमीन, ठीक है। और तुम्हारी मम्मी ने कहा ले बेटा 11 फीट की रस्सी यहाँ से यहाँ बांध दे, गठान मत लगाना, मेरे को कपड़े सुखाने हैं बेटा। अब बताओ तुम कहाँ गई तुम्हारी इंजीनियरिंग? बांध पाओगे क्या यहाँ से यहाँ तक? तो जब रस्सी ही नहीं बंधेगी तो काय का लोकस। PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू क्या? चांद, लेस देन D, नो लोकस। अब सुनिएगा, अब फोकस हमेशा कुत्ते के मुंह में रहता है क्या? तो देखिए मुंह ऐसा है, आप देखो ना कुत्ते का मुंह, कभी देखना जब वो खोलेगा तो अपन यही सब देखते रहते हैं। तो उसने मुंह खोला तो उसकी जो स्किन होती है, होंठ, वो साइड से देखेंगे तो एकदम पैराबोला बनता है। अब ध्यान दीजिए, आपको याद आएगा। अरे हाँ हाँ, अरे यस यस। तो फोकस कहां रहता है साहब? कुत्ते के मुंह में बोलो ना, उसमें कोई गलत थोड़ी, गाली वाली थोड़ी सिखा रहे हो। अब आपको हमेशा याद रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट्रिक्स बाहर रहेगी क्या? और हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है तो फिर कुत्ते के मुंह में फोकस आप देख लीजिए। इस बार 2 कुत्ते अलग अलग मुंह करके खड़े, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर है भाई इनकी। अरे यस। तो अब इसमें रस्सी बांधकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर फिर भी करने की कोशिश करूंगा। ये लोकस ऐसा 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 जा रहा है, तो यहां पर से P गुजरा होगा, यहां से P गुजरा होगा, तो PF2 माइनस PF1, तो ये कितना हुआ होगा भाई? ये वैल्यू मान लीजिए हार्ट, ये भी क्या, तो इधर मान लीजिए P डैश है, तो PF2 माइनस हार्ट, तो ये दूरी और ये दूरी तो सेम है ना, तो PF2 माइनस हार्ट PP डैश। तो PP डैश नाम की जो चीज है वो कम होनी चाहिए किससे? और F1 F2 के बीच की दूरी क्या मान रहे हैं? तो जब इसने रिजेक्शन मारा था तब ये सिलेक्शन दे रहा, हाइपरबोला। इसलिए मैंने दोनों जगह चांद बिठा दिया लेसर पे। और कुछ लोग इस पे मॉड लगा देते हैं क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव डिस्टेंस, या कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा और ऐसा। तो इस चिन्ह का मतलब सिमिलर ट्रायंगल नहीं होता, जगह जगह पर अलग अलग सिंबल होता। तो बड़े में से छोटा घटाएं, अपने आप पॉजिटिव आएगा। और यदि आपको ऐसा लिखना है तो फिर आपको बुर्खा पहनाना पड़ेगा। तो बोलो साहब, अब यदि PF2 माइनस PF1 इक्वल हो गया D से, तो जरा सोचिए, ये 2 पॉइंट है और फिक्स है, और इसके बीच की दूरी D है। तो सिंपल सी बात है कि P इसी लाइन में कहीं बैठा होगा, तभी तो PF1 माइनस PF2 क्या बचा? तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, बीच में गैप और बाकी सीधी सीधी। और PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू हैश स्टार, और स्टार D से ज्यादा है, तो यहां अब नो लोकस हो जाएगा। ये दोनों तरफ फिगर बन बन के अच्छे से बनेगा, बढ़िया। और अच्छा बड़ा बड़ा फिगर बनाना, और एक के नीचे एक तीनों फिगर। वहां बीच में जहां आपने लिखा वहां कुछ नहीं। हाँ हेलो भाई, तुम सोच समझ लेना ना दोस्त। वो ट्रायंगल लगा देना इसमें, सुन, ये उठ के इधर आएगा, तो स्टार प्लस PF1 और सामने PF2 है, तो ट्रायंगल में आप कंसेप्ट मिला के सेटिंग करके देख लेना कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता। स्कूल में वो छोटे छोटे काम नहीं दे देते कि ये
बना के लाओ मॉडल, तो तुम ये एलिप्स बना के ले जाना कार्डबोर्ड पे, एकदम देसी सस्ता। ओके ना, इतना सुंदर एलिप्स मैडम तुम बना दो, इसी स्टाइल से बनेगा कि ना बनेगा तो मिटा दूँ। तो आपको कभी लोकस दिया हो कि भाई साहब पी ए प्लस पी बी बराबर कॉन्स्टेंट लिख के दे दिया, और उन्होंने कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स दिए, कैपिटल बी के दिए, और डिस्टेंस आपने मन में निकालनी है, और फिर सामने कांस्टेंट को देखना है कि भाई क्या माजरा है। डायरेक्ट एलिप्स नहीं लिखने का, सुनना। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो एक्स पे कट 4 और वाई पे कट 3, ये 4 और ये 3, ठीक। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो इसका नाम लेटा अंडा, क्या, और इसमें क्या हो जाएगा, खड़ा अंडा। ये 4 और ये क्या, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे 4 है, तो इधर 4, इधर -4, यहां कहीं 3 होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, जल्दी से बना दीजिए फटाफट। चौथा फिगर भी आप बना दीजिए, अरे जल्दी बना दो यार, जैसे एलिप्स खड़ा लेटा हो गया वैसे हाइपरबोला भी हो जाएगा। को भाई जल्दी करिए, फटाफट करिए, मैं कुछ तो इंक बचाऊं मेरी। दीदी हाइपरबोला में पहले वो फिगर बनेगा ना, फिर अगला बनाना है तुमने। अच्छा इस पेज पर है, ओके, वहां पीटीओ लिखो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो यार भैया यार। सनम रे है, हाँ बना दीदी, कहाँ बनाया, हाँ क्या किया तुमने, हाँ हाँ तुमने काटा पीटी करी, सबूत के साथ छेड़छाड़ करी। मैंने तो वो एग्जाम्पल ही नहीं दिया जो एक क्वेश्चन तुमने लिख रखी, तो तुम क्वेश्चन बदल दोगे आईआईटी में कि मुझे ये आता मैं ये करके दिखाऊंगा। सुनिए साहब, बड़े बड़े टीचर होते हैं साहब, वो लोग क्लासरूम में ये छोटी बातें डिस्कस नहीं करते, फिर लफड़ा हो जाता है, टेंशन हो जाती है। मैं डिस्कस कर रहा हूं, सुनिए। इंपॉर्टेंट डायलॉग लिखिए हाइपरबोला वाले हिस्से में, कहीं पर भी लिख दीजिए। इस क्वेश्चन के आसपास लिखना, मतलब यहां जगह होगी ना खाली, तो यहां लिख देना, बॉक्स वॉक्स मत बनाना। ऐसा लिखना, सामने वाले वन से जिसका चिन्ह मैच करेगा वो कटेगा, ऐसा लिखो। एलिप्स में ऐसा होता है कि खड़ा अंडा लेटा अंडा होता है, हाइपरबोला में नहीं होता भाई साहब। तो सुनिए, यहां जो सामने 1 है उसका चिन्ह क्या है, हेलो, और ये यहां किस किस का प्लस है, दोनों का, इसलिए दोनों कटी रे बाबा, तुम समझ ही नहीं रहे भावनाओं को। ये प्लस इसलिए कटी, यहां +1 x से मैच हुआ इसलिए x कटेगी, यहां भी +1 तो x से ही मैच हो रही है ना, x कटेगी। अब समझिए बड़ी काम की बात, y क्यों नहीं कट रही साहब, है ना, ऐसे कैसे नहीं कट रही। आइए देखिए, x एक्सिस का मतलब y को 0 पुट करना, तो y को मैंने 0 पुट किया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है, x बराबर ±4। अब y एक्सिस मतलब क्या, x की जगह 0 रखना, तो x की जगह मैंने 0 रख दिया, तो -y स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1, तो ये माइनस का 25 सामने गया ना। इफ x की जगह 0 रखा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -25 हो रहा है, तो y बराबर क्या, नेगेटिव का रूट हो नहीं सकता, यस। इसलिए 4 और 4, तुम कहोगे यार फिर इस हाइपरबोला में फर्क कहां है, तो एक्चुअली ये पत्तियां दोनों की अलग अलग फड़फड़ाएंगी। कितने लोगों ने मेरा क्वेश्चन देखते से ही तुरंत बिना कोई काटा पीटी किए और
ये बनाया बिना काटा पीटी किए। झूठ मत बोलना, खुदा कभी माफ नहीं करेगा बेटा। गलती से जिन्होंने ये बना दिया वो हाथ नीचे कर लेना, गलती वाले हाथ नीचे कर लेना। जिन्होंने एकदम जांच परख कर समझदारी पूर्वक काम किया वो हाथ ऊपर रखना। बता आप कितने कम है, ये मेरा गम है। समझ रहे हो आप? मानस का हाथ ऊपर नहीं है इस समय। ये है परिस्थिति भाई साहब। हेलो भाई, हाथ नीचे करो। आईआईटी से पास आउट हो गए भले आपके टीचर, मगर पढ़ाना अलग चीज़ है दीदी। अरे हाँ कि ना, उस समय आईआईटीएन पढ़ाते थे ना, 3 आईआईटीएन फ्रॉम बॉम्बे। लिखिए साहब, मुझे गुजराती आती है, बहुत अच्छे से आती है, मगर मैं पढ़ा थोड़ी सकता हूँ गुजराती। ये मामला होता है एक्चुअली। लिखिए भैया। और कुछ लोग क्या है, मेरी संदिग्ध गतिविधियों से अपने आंसर को सुधार लेते हैं कि ये घूम घूम के देख रहा, मतलब जरूर कुछ लफड़ा है, नहीं तो ये जनरली ऐसे आता नहीं है देखने। तो सुनिए भैया, अब हाइपरबोला कब खड़ा होगा दिल में, ये इच्छा भी तो रहती है। तो देखिए साहब, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इजिकल टू क्या लिखा हो, या फिर पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ये माइनस इससे मैच हो रहा है या 1 इससे मैच हो रहा है, तो अब की बार y कटेगी साहब और 3 3 लिखाएगा। यस। और एक काम की बात लिख लूं, ये लिखना और इन दोनों के बारे में बोल देना कि ये हाइपरबोला कहलाएगा, और ये सामने सिर्फ 1 चेंज करो, बाकी पूरे में कोई चेंज मत करो। पूरे में तुमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइपरबोला चेंज थोड़ी होगा, सिर्फ 1 का साइन चेंज कर दो। तो ये पापा, ये मम्मी, ये हाइपरबोला, ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मतलब कॉन्जुगेट को हिंदी में क्या कहेंगे? संयुग्मी, कपल। लिखिए, दीदी कह रही हर कहीं से घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। अब नाम ही सुहाग है तो क्या करें। कपिल शर्मा के शो में रामदेव बाबा पहुंच गए, अब वो घूम फिर के 2 मिनट में हर वापस कपाल भारती ऐसे होती है। अब उनको क्या लेना देना कॉमेडियन, वो मोटी एक कौन है, भारती वहां कहाँ आ गई, नाम नहीं मालूम मेरे को। वो है पुरुष और महिला के कपड़े पहन कर आते, उसको वो योगा करवा के दुबला करने की बात कर रहे रामदेव बाबा। वो दुबली क्यों होएगी, उसी से काम धंधा चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। अरे हाँ कि ना। तो अब जिसका जो काम धंधा वो घूम फिर के उसी पर आ जाए, तो अपन घूम फिर कर अपने नाम से रिलेटेड चीज़ों पे आ जाते हैं। डन मालिक, डन। मिटा दो इसको, मिटा दो। अब इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला का भी बहुत इतिहास है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, अपन सीखेंगे अभी इसके बारे में। इसके फोकस और इसके फोकस, और इसको मैं इसी पे बना दूं तो रोम्बस बनेगा, फोकस को आपस में जोड़ने पर, है ना। अभी सीखेंगे अपन, आप हड़बड़ी मत करो। वो डिपार्टमेंट कब आएगा? जब ये कंपैरिजन खत्म हो जाएगा और पर्सनल हाइपरबोला, पूरे बोर्ड पर हाइपरबोला के 2 लेक्चर, पूरे बोर्ड पर इलिप्स के 2 लेक्चर, उस समय ये पर्सनल बातें डिस्कस होंगी, क्योंकि इसका तो कॉन्जुगेट होता ही नहीं है, फिर मैं कंपेयर कैसे करूंगा। देखना साहब, बातें मत करो। बातें करने का नुकसान ये होगा कि तुम पढ़ तो लोगे, एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं होगा। वो पड़ोसी धीरे से कुछ बोलता है, तुम सड़क के कान पास में ले जाते हो, हाँ क्या कह रिया, उसकी जगह उसमें लपाड़ा मार दो कि चुप रहे तू, क्या, या उठ के आगे आ जाओ। सुनना बड़े ध्यान से भैया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या भाई, इज इक्वल टू 1, और मैंने बी से बड़ा ए रखा है, तो लेटा हुआ एलिप्स बना ना भाई। तो सुनिएगा बड़े गौर से, ये फोकस है, ये कौन, डायरेक्ट्रिक्स नियता, ये क्यू, ये ए, ये ए डैश, ये क्यू डैश, एफ डैश। तो सुनिए साहब, इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से कैसी होती है, और पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा ना, इट इज रेशो ऑफ डिस्टेंसेस। तो मैंने मान लिया, लेट ई बराबर कितना, एंड ए बराबर कितना मान लिया, 10, थोड़ी देर के लिए मान लिया, तो ये दूरी ए हुई, ठीक। अब सुनना ध्यान से, ए
इंटू ई कितना होगा? ए 10 है, ई 1/2 है, 5 वायर। ए अपॉन ई कितना होगा? 20। तो बड़ा कौन? हाँ, तो जो दूर है वो हुआ ना भाई A/E। लोग क्या पता क्यों रटके घूमते हैं मेरी खूबसूरत मैथ्स को, वो तो यूं ही आंखों में उतर जाए ऐसी है। अलग से चेहरा याद रखने की जरूरत होती है क्या? तो फोकस क्या हुआ? AE,0, ये हुआ A,0 और ये क्या हुआ? A/E,0। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? x = उधर भी यही सब कुछ होगा मगर माइनस माइनस माइनस, तो इसका नाम -AE,0, इसका -A,0, ये -A/E,0, तो ये x = -A/E। इधर आते हैं अपन। इधर Q डैश, A डैश, F डैश। इधर E कैसा होता है साहब? >1। तो x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² = 1। A एंड B में कोई भी छोटा बड़ा, कोई नियम नहीं है कि ये छोटा वो बड़ा, कोई भी हो जाए सब चलेगा। अरे हाँ, तो माना E बराबर कितना और A बराबर कितना? तो बताओ AE कितना है? 20 और A/E। तो फिर जरा कितना सिंपल, जरा देखिए ओरिजिन से दूरी देखिए। ओरिजिन से कम दूरी किसकी है? डायरेक्ट्रिक्स। तो वो A/E होगी कि AE होगी? A/E होगी। फिर ये A होगी और ये वाली कितनी होगी साहब? AE। तो फोकस हुआ ना AE,0, ये A,0 और x = A/E, x = -A/E, फोकस -AE,0, ये -A,0। तो सिंपल फोकस क्या हुआ? +-AE,0 दोनों कर्व में। अब टीचर अलग अलग क्यों पढ़ा रहा? अरे आ रही बात समझ में? कोई 12वीं का बैठा हो इस कमरे में या कोई ड्रॉपर बैठा हो तो सिंपल सी बात है, वो जहां कहीं 11th पढ़ रहा होगा मेरे अलावा, तो उसने टीचर ने अलग अलग पढ़ाया होगा और मैं कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे सोच रहे थे कि लपेटने वाला है ये, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप देखिए साहब, x = +-A/E दोनों में है, वर्टेक्स दोनों में सेम है, A,0। अरे हाँ, अच्छा थोड़े से नाम बदल जाते हैं, बाकी होता सब कुछ वही है। 2A क्या हुआ? मेजर एक्सिस, और 2B माइनर एक्सिस। यहां थोड़े से नाम बदल जाते हैं, यहां 2A हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, स्पेलिंग क्या पता क्या होगी, एक तिर्यक अक्ष, और 2B कॉन्जुगेट एक्सिस। एकदम सुंदरता के साथ लिखिए सब। अच्छा, डिपार्टमेंट इधर 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 मेंटेन करना भाई, और बराबरी लेवल पे चलना। हाई पिछली बार अपन ने हाइपरबोला में ज्यादा बातें लिखी थी, तो एलिप्स खाली जाएगा उस हिस्से का। थोड़ा स्पीड रखिएगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने का टारगेट है। वो माना वगैरह आप जरूर लिखना, जिससे कि रिकॉल करते समय आपको याद ना करना पड़े। क्या माना? कुछ कह रहे हो तुम मानस? वो गाना था ना एक फेमस, माना हो तुम सबसे हंसी, मतलब माना क्या, लेट कंसिडर हो नहीं। परसों लगेगी 11th का सेकंड लेक्चर, 11 क्लास वालों का, तो हाइपरबोला की शीट मैंने बांटी है, वो लेकर आना, और बल्कि घर पे से ही काम करके आना ना, जो मुझे यहाँ बैठाल के करवाना है।
सभी बच्चे हाईलाइट की शीट ना मिली हो तो बाहर अब भी बोलिए आओ, जिससे कि प्रिंट निकाल के रखे। कितने लोगों को नहीं मिली? हर बार मेरी क्लास में कुंवारे निकल ही आते हैं जिनको ये नहीं मिली वो नहीं मिली। हाथ उठाओ, बताओ आप। हद हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया बोल देना बाहर कि हमको अर्जेंटली 12, भैया 12 हाईलाइट ऑफ कॉनिक की शीट चाहिए, 12। तो आप लोग घर पर पैराबोला जो अपन ने खत्म कर लिया उसकी हाइलाइट्स, और जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा वो कम से कम हाईलाइट पढ़ के परीक्षा देने जाना, तो भी बन जाएगा। एक हाईलाइट सुकून से पढ़ेंगे, उसका फिगर सुकून से समझेंगे, फिर उस हाईलाइट शीट को उल्टी रख देंगे, कोरे कागज पर पूरी हाईलाइट खुद लिखेंगे, फिगर भी खुद बनाएंगे। ऐसा एक एक करके सारी करेंगे। ये होमवर्क है, और उस शीट के बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, और जाएगा तो भी ऐसा टुच्चा होगा कि तुमसे पूछेंगे बताओ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो वो तो उसमें नहीं लिखे, मतलब ये है ना। अरे पिछली क्लास में मैंने स्कूल लेवल की शीट बांटी थी यार, 11th में भी बांटी थी मेरे ख्याल से, 6वीं 7वीं, और 12th में भी 6वीं 7वीं। हाँ हाथ उठाओ भैया, कितनों को चाहिए हाईलाइट्स ऑन कॉनिक? उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब होना चाहिए। 1 मिनट पहले हाथ नीचे करो। इस साल जो JEE मेन दे रहे हैं और उनको हाईलाइट ऑफ कॉनिक नहीं मिली, वो पहले हाथ उठाओ, उनके हाथ में दे दूं मैं। इनको पहले दो। बाकी पैकेज अपना हिंदी मीडियम में होता है, मगर ये पर्टिकुलर ये शीट हिंदी में नहीं है, मगर इंग्लिश में समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब बची हाथ में। फिर अब 11th वाले हाथ उठाओ, कितनों को नहीं मिली? इनको गिनो, फिर भी 2-3 ज़्यादा ही प्रिंट निकलवाना। अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, उनको दिखेगा नहीं छोटा सा। निकलवाओ, 10 निकलवाओ लगभग। हाँ अरे यार उनसे कहना सुहाग को इशारा करके जाया करो जब जाओ कोई भी। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है, कल निकलवा के रखना, लिख के रख लो, इन लोगों को बांटना है। और ज़्यादा ही निकलवाना, अब तो 5-6, क्योंकि फिर अगली क्लास में बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, तो जिनको नहीं मिली उनको तो दूंगा ही ना मैं। अरे क्या हो गया, आओ ना। पानी वानी मत पिलाया करो, वो कुछ शवाब ववाब नहीं मिलता, वो फालतू बातें। तो सऊदी अरब में जाओ, वहां पे आसा होके घूम, फिर पिलाएंगे, वहीं मिलता है सवाब है। या इंडिया में बहुत पानी है भाई, यहाँ पेट्रोल दो कुप्पी भर के तो सवाब मिलेगा क्या? भाई मेरी गाड़ी प्यासी है, उसमें पेट्रोल डाल दे कोई आके। भाई राघव नाम का कोई बच्चा? राघव रमानी, हाँ। फोन पर सही नाम बताया करो। तुम राघव राघव बोलते हो, मैडम ने तुम्हारा नंबर मोबाइल में राघव के नाम से सेव कर रखा, RAGHO। स्पष्ट, अपनी वाणी स्पष्ट होना चाहिए, राघव। क्या मिटा दूं, इसको मिटा दूं? अरे यस, एलिप्स में लिखो, बड़ी काम की बात। हाँ जी भैया, यहाँ एलिप्स डिपार्टमेंट में बड़ी काम की बात लिखो। अरे राकेश भैया ये शीट बांटो, ये परमुटेशन बांटो 11th वालों को। परमुटेशन नहीं मिला क्या? स्कूल लेवल का परमुटेशन और स्कूल लेवल का मैथमेटिकल इंडक्शन। हाथ उठाओ भाई 11th वाले, जिसको परमुटेशन स्कूल लेवल शीट चाहिए, पहले बहन बेटियों को दे दो। हाँ भाई, एलिप्स वाले हिस्से में दूसरे हाथ से लिखते रहो, लिखने वाला हाथ नीचे रखो, दूसरा उठा के रखो, जिनको शीट चाहिए। इसमें ऐसा लिखो कि मेजर एक्सिस की वैल्यू 2a उस कांस्टेंट के बराबर होती है जो PA प्लस PB के सामने लिखा था। तो फिर अगली लाइन में लिख दीजिए PA प्लस PB इज इक्वल टू 2a। भाई 2a है ना मेजर एक्सिस। अच्छा 1 मिनट, 2a मत लिखो, रुको लफड़ा हो जाएगा। 2 इंटू मोटू लिखो। क्या? अरे भाई अंडा खड़ा हो गया तो इक्वेशन तो वही होगी ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मगर बी कैसा होगा? बड़ा। तो मेजर एक्सिस उस समय भी 2a लिखोगे क्या? उस समय 2b हो जाएगी। तो 2a 2b नहीं लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू मोटू। यस, तो सुनिए बड़े गौर से,
ऐसा क्यों हुआ? सुनिए, वो जो धागा था अपन ने टाइट बांध के रखा था, वो चलते चलते ऐसे पूरे में घुमाया था अपन ने, तो एक दिन चलते चलते वो यहां तक पहुंचा, तो वो धागा जो गया होगा, अब ये वाली बांटनी है। अब इसी तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम स्कूल लेवल के लिए हाथ उठाओ। तो सुनना भाई, ये कील में से धागा गया और ऐसे जाकर ये वापस आया। अरे धागा आया समझ में? अब यहां से मान लो धागा काटा आपने और इधर रख लिया, तो बराबर दूरी है ना, तो ये पूरी दूरी वैसे भी 2a होती है और हमारा धागा इस समय 2a के बराबर हो गया। तो 2a के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि a बड़ा है, तो pa इंटू pb बराबर क्या? 2 इंटू मोटू, और यहां पर लिख दीजिए pa माइनस pb, या सॉरी pf1 माइनस pf2, pf1 प्लस pf2, तो pa माइनस pb इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a। इसके सामने लिख देना ट्रांसवर्स एक्सिस, डिफरेंस ऑफ धागा। मिटाऊं भाई मिटाऊं? सुनिएगा बड़े गौर से भाई, अरे सुनो तो सही, सुनना भाई सुनना, बड़े गौर से सुनना भाई। रुको रुको भैया रुको, इनसे पूछ लो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एमपी बोर्ड वाला हो कोई बच्चा और स्कूल लेवल की ना मिली हो तो ले लो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्कूल लेवल। अरे पहले ये बहन बेटियों को दे दिया करो, वो पीछे वाले भैया को दे दो, ये इसका दोस्त है, वो कॉमन कर लेंगे हर चीज। सुनना बड़े गौर से, अब इधर सुनना, हाँ ठीक। अब ये धागा घूमते घूमते इधर आया, यहां आया, तो धागा ऐसे गया होगा और ऐसे आया होगा भाई। अभी धागे की लंबाई हमें क्या पता चल चुकी है? 2a, तो एकदम इक्वल है, तो a इधर और a इधर। लोग न जाने क्यों रटते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, a स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। लोग इसे भी रटते हैं और रटवाते, कहते 20 बार लिख के लाना। वो घूमते घूमते यहां गया, तो वो वर्टिकल हाइट b है, फोकस ए ई है, तो स्लेंट हाइट हुई ना a, इसमें क्या रटे हैं आप? तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा समझेंगे, छोटू का स्क्वायर इज इक्वल टू मोटू का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको भी रटेंगे नहीं अपन, बड़े ध्यान से समझेंगे। ई कैसा था? तो ई स्क्वायर भी कैसा? छोटा ना, 1 में से घटेगा भाई, खुद में से थोड़ी घटा लेगा 1 को, क्या 1 में से घटेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ई थोड़ी देर के लिए हाफ है, 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है। मोटू को 10 माना था, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3/4 75। छोटा मिला ना। किसी भी क्वांटिटी में 1 से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट। लोग यूं ही रट के घूमते भाई। अब दूसरी बात, बड़ी काम की बात, इस क्वेश्चन में a बड़ा है किससे? ठीक, और हमें आंखों देखा दिख रहा है कि a इज स्मॉलर देन a, तो a बड़ा है किससे? यानी कि a फाइनली दोनों से बड़ा हो गया। अब b और a में कौन बड़ा हमें नहीं मालूम, मगर a इन दोनों से बड़ा है, यह ज्ञान प्राप्त हो गया। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? अरे कुछ इल्म रखो इधर उधर का भी। युधिष्ठिर पर सबसे, इन लोगों को तक वाहियातों को नहीं मालूम तो इनको क्या मालूम होगा खान साहब को, है। हाँ हाँ जो भी है, उनका नाम पांडव क्यों था? 5 थे इसलिए पांडव। महाराज पांडु के पुत्र थे। क्या महाराज का नाम क्या था? महाराज पांडु।
दैट्स वाई उनके पुत्र, तो फिर तो धृतराष्ट्र के बच्चे, फिर धृतराष्ट्र कुछ होना चाहिए था। मैं हूं और मैं अपने माथे पे लिख के घूमता हूं कि मैं लड़का हूं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। किसी बाप ने अपने बच्चों को नाम ही कुछ ऐसा दिया कि वो लोगों को समझ में आए कि पांडु के पुत्र पांडव। गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ थी। कुछ ऐसी बीमारी थी कि वो पापा नहीं बन सकते। और कुंती, उनकी फर्स्ट वाइफ, ने ब्रह्मा जी का वो करी थी तपस्या शादी के पहले ही। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो उसने कहा मैं किसी भी भगवान को बुलाऊं और उनको मुझे गिफ्ट देना पड़े। तो उनने तथास्तु कह के ब्रह्मा जी गायब हो गए। अब वो कुंती ने कहा कि क्या पता, बेवकूफ तो बना के नहीं चले गए। तो उन्होंने वहीं के वहीं सूर्यदेव की मन में सोचा कि सूर्यदेव प्रकट हो, और सूर्यदेव आ गए। कहने लगे तुमको ब्रह्मा जी का वरदान है ना, तो मुझे आना पड़ेगा, बोलो क्या चाहिए। तो कुंती कहने लगी अरे मैं वैसे बहुत अमीर घर से हूँ, कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम। तो कहने लगे मैं आया हूँ तो कुछ तो दे के जाऊँगा। वो एक बच्चा गिफ्ट दे के चले गए। अब कुंवारी लेडी और हाथ में बच्चा। अरे सच्ची कहानी है ये, हमारे धर्म ग्रंथ की कहानी है भाई। अब उसमें हंसने मुस्कुराने और शर्माने की क्या बात, हम इतने हाईटेक थे। अमेरिका कुछ नहीं हमारे सामने को भाई। दैट्स वाई सूर्यपुत्र कर्ण, यस, वो दीदी ने उठा के नदी में बहा दिया। अब सऊदी अरब में नदी नहीं होती तो ऐसी कोई कहानी नहीं होती। अरे यसार, अरे हाँ कि ना। अब शादी हुई तो भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। उनको पता चला कि बच्चे ही नहीं हो रहा है। एक और बीवी थी, दोनों टेंशन में। उनने कहा चिंता मत करो, अभी लाइन से सब भगवान खड़ी रखती हूँ। उनने उठा के 3 खुद के लिए, 2 छोटी बहन के लिए मांग लिए। वो जो 5 भाई थे वो पापा की तरफ से तो भाई थे ही नहीं, उन सबके पापा अलग अलग थे। तो वो भाई किसकी तरफ से थे? मम्मी की तरफ से। तो मम्मी का एक और पुत्र था ना, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? अपन अभी ये फालतू बकर क्यों कर रहे हैं? हिंदी मीडियम में हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं? दैट्स वाई कर रहे हूं मैं, फालतू बात नहीं करता कभी क्लासरूम में। हाइपोटेनियस को हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं? और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। दैट्स वाई पांडवों सबसे बड़े भाई का नाम कर्ण रखा था, मुझसे पूछने आई थी वो। अरे यस, तो अब मेरी बात सुनिए, ये दोनों में बड़ा कौन? इसलिए ये कर्ण बनेगा बाबू, अब नहीं भूलना आप। अब इधर आ जाओ, सुनना। हमने उधर टीम में ए बाई ई को शामिल किया था क्या? अरे ये 3 लोगों की जांच चल रही थी ना, कौन बड़ा है, ए बी और कौन? ए बाई ई को तो अपन ने बुलाया ही नहीं था मीटिंग में। इधर भी जांच चलेगी, ए बी और ए ई में सबसे बड़ा कौन? क्या ए बी और ए ई में बड़ा कौन? ये बात अलग थी, ये बात अलग है। बड़ा कौन इन 3 में, ठीक है। तो ए और बी के बारे में मैंने देखो ऊपर लिख के रखा है। क्या लिखा है? वहां तो कोई फिक्स ही नहीं है ना भाई, कोई भी छोटा बड़ा। तो हम बी को क्या लिख रहे हैं? अबे ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं मेरी क्लास में, फिर इनसे कहीं स्कूल में कोई पूछे ना, इनसे बने नहीं, और लोग समझे कि सुहाग ने नहीं पढ़ाया होगा। ए और बी में से तो डिसाइड ही नहीं है ना कौन बड़ा, मगर हमें आंखों से दिख रहा है कि भाई ए से तो बड़ा है एटलीस्ट, और ए और बी में नहीं मालूम। तो हमने यहां मान लिया क्या कि ए कौन बड़ा इन 3 में, कंपैरिजन टू दीज 3। तो अब ये कौन बनेगा? तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 2 के स्क्वायर का सम। दीदी रटवाते थे ये सब इक्वेशन लिख के। क्यों भैया, पढ़ा ही नहीं तुमने? अरे हाँ की ना, काहे हिल रहे हो दीदी? तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस क्या, और आजकल आईआईटी
जैसा मैं अभी पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने पैराबोला टेढ़ा कर दिया था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, और फिर उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस पैराबोला की टेंजेंट है, ऐसा क्वेश्चन सिखाया मैंने आपको। मगर ये सब थोड़ी पूछेगी, वो बेसिक कुछ पूछेगी स्टैंडर्ड पैराबोला पे, और ये सब है ना स्टैंडर्ड इलिप्स एंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला चल रहा है। क्वेश्चन यहीं से आएगा आईआईटी का, और वो कुछ ट्विस्ट करेगा, आपको पकड़ना है उसको। अब ये भूल कर या रट कर बैठे हो तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो कर्ण यहां कौन बना, ए स्क्वायर रूट के इधर गया, ए स्क्वायर कॉमन निकला, तो ये क्या, अब बड़ी सिंपल बात भाई साहब, ई बड़ा होता है किससे, तो ई का स्क्वायर भी, तो खुद में से घटवाएगा 1, घटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बड़ा अपना बड़प्पन दिखाएगा और खुद में से घटवाएगा। हाँ सुनना बड़े गौर से, यहां ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को क्या नाम दूं, तुम तो ऐसे चुप होगा जैसे मैंने ये पूछ लिया, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, बताओ। वहां छोटू मोटू दिया था ना, यहां क्या दूं। हां गुप्ता जी का ज्ञान, यहां देखिए साहब, सामने वाले 1 से मैच का स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां छोटू मोटू तो है ही नहीं ना, वो उसने सही बोला, कटने वाली इनटू क्या, ए स्क्वायर -1, और इधर क्या आएगा, सामने 1 से नॉट मैच का स्क्वायर। अब सुनिए, कोई तनाव नहीं है वैसे, उधर 1 - ई स्क्वायर है और यहां ई स्क्वायर -1 है। अब बच्चा कैसे याद रखे हाइपरबोला में क्या, अरे इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला में 1 से बड़ी होती है इसलिए उसमें से 1 घटेगा, और उसमें छोटी होती है इसलिए खुद घट जाएगा। अब हाइपरबोला में ही कुछ एक्स्ट्रा बातें, कभी इसमें एक्स्ट्रा बातें कभी उसमें एक्स्ट्रा बातें, सुनिएगा। इसेंट्रिसिटी 1 से तो बड़ी है मगर √2 से छोटी है, लेट 1.1 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को तो 10 मान के चले थे अपन, अरे ये 10 मान लिया था जीवन में, तो 1.1 का स्क्वायर -1, 1.21 -1, 0.21 इंटू 100, 21 21, अरे यस, तो बी स्क्वायर छोटा हो गया किससे, ए स्क्वायर बड़ा और बी स्क्वायर छोटा, कब, जब इसेंट्रिसिटी कहां से कहां के बीच में लाई करे, ई बराबर √2 है, ई बराबर क्या है साहब, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर -1, √2 का स्क्वायर 2 -1, 1 इंटू, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां लिख देना, बाद में डिटेल पर्सनली पढ़ेंगे उसको कोने में ले जाके। यस अभी सुनो हुर, अब इसेंट्रिसिटी √2 से बड़ी, 2 ले लो, ई बराबर क्या ले लो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को 10 माना था, 2 का स्क्वायर -1 यानी कितना हुआ, तो बी स्क्वायर बड़ा हो गया साहब। तो हाइपरबोला में ए और बी में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन इसेंट्रिसिटी, लिखना साहब। क्या आओ ना भाई, जिंदगी में आ गया। तो क्या शुरू में क्या सोचा था, फालतू पढ़ाएगा पीछे बैठो है, अच्छा पीछे बकर करनी थी और वो शरीफ दोस्त मिला, वो बातें नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, ले लड़के ही हो ना तुम, तो मैं क्यों परेशान करूंगा कह रिया मैं आगे बैठता हूं तो आप परेशान करते हो। एलिप्स का एलिप्स में लिखना, हाइपरबोला का हाइपरबोला में लिखना, और ढूंढ ढूंढ के लिखना, कुछ छूटे ना, नहीं तो वो भैया की तरफ फिर अचानक रात को नींद में से याद आएगा। मैं कभी मैथ्स की इक्वेशन चिल्लाते चिल्लाते आधी रात में उठता हूँ,
इस साल कोई 12th दे रहा हो, उसके लिए भी शीट है स्कूल लेवल की। इंटीग्रेशन और हार्डर इंटीग्रेशन स्कूल लेवल की शीट 12th क्लास इस साल कोई दे रहा हो, ना मिली हो तो हाथ उठाओ। और डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, लो ये 4 रखी है इसे, एक वो हार्डर, वो डेफिनेट और वो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये शीट पिछले साल बांटी थी और राइट टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। इस बार 2-2 इकट्ठी जा रही हैं और क्लास में बोलना भूल जाता हूँ। पिछली बार वो नंबर आए ना 99 लाइन से बहुत सारों के, वो ये शीट का जादू है। तुम्हारे कितने आए थे? 93 ना, तुमने एक आध शीट नहीं करी होगी। हाँ इसलिए आए बेटा तेरे 93, क्योंकि आखिरी के 4-5 नंबर के लिए ही युद्ध होता है ज़्यादा। स्टैटिस्टिक्स छूट गया होगा, सेट्स छूट गया होगा, पार्ट मतलब हाँ ऐसे में लोग कहते हैं हमको एग्जाम हॉल में नींद नहीं आती। हैंस फ्रूट। अरे डन, सब चीज़ लिखी भाई। तुम्हारा नाम है उस लिस्ट में कि नहीं? सीबीएसई की एमपी बोर्ड? सीबीएसई की मैंने 95 पे रोक दी थी, इसलिए नहीं होगा तुम्हारा नाम। है नमन वर्मा है, जवाहरलाल नेहरू स्कूल। डन, मिटा दूँ? तुम फ्री मत बैठो भाई, हाईलाइट पढ़। सर दुख रहा, चाय मंगा, अपन जाके पी कर आएंगे, ठीक? ऐसे कैसे सिर विर दुखने लगता? ऐसा तुम्हारे घर में होगा हाइपर बोला? नहीं, नॉर्मल इंसान हो क्या नहीं होता? हाँ, तुम तो ऐसे ही सवाल पूछते रहते हैं कि कोई लड़की आ जाए जिसकी मूंछ अच्छी घनी उगी हुई हो और मैं बोलूं कि ऐसा नहीं होता, कि लगे नहीं मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो ये टाइड है। ऐसे सवाल पूछते, नहीं ऐसा हो जाए तो है। मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं 12-12:30-1 बजे की क्लास थी तब से पढ़ा रहा हूँ और मैं थका क्या? तुम लोग क्यों थक जाते हो? हाँ मेरे दिमाग जैसी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है ना। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ? अरे हाँ, अब की चीज़ बड़ी काम की आ रही है, बोर्ड पे देखिएगा। मैंने अभी पैरामेट्रिक वगैरह नहीं लिखवाया क्योंकि वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं अगली क्लास में भी बता सकता हूँ, मगर अभी वो बता दूँ जो ज़्यादा काम का। बोर्ड पे इधर देखना भैया, सुनना, गौर से सुनना, सुनिएगा। x² प्लस y² इजिकल टू r²। ये क्या होता है? सर्कल। क्या होता है ना? तो x² अपॉन r² प्लस y² अपॉन r² इज इक्वल टू कितना? एक r को a लिखूं, एक r को b लिखूं तो बना ना इलिप्स, ठीक है? इसकी टेंजेंट बताओ तुम, तो फालतू बातें मत करो। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट a/m, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। हाँ तुम बताओ, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m अंडर रूट, अंदर क्या m² प्लस 1 लिखूं, चलेगा? भैया ने बोल दिया चलेगा। तुम कहाँ लिख रहे दीदी? सुनो भाई गौर से, ये r नीचे में था, उसमें r अंदर जान दो। r अंदर गया, एक r की जगह a लिखाएगा, एक r की जगह b लिखाएगा। अब कौन सा r a बनेगा, कौन सा r b बनेगा, ये कंफ्यूजन रहता हमेशा। आशुतोष कुछ कह रहे हो? आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। सुनना भाई, अब इसके लिए एक टेक्निकल बात, इलिप्स की टेंजेंट ढूंढ रहे हैं अपन, तो एक टेंजेंट यहां भी तो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो कहां टच करेगी उसको? 0,b पर। अरे इसका नाम b और b डैश, तो 0,b पे टच करेगी। तो इधर देख लो बे, इधर x की जगह 0 रखिए। सॉरी, स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? सॉरी, स्लोप 0 है, स्लोप की जगह 0 रखिए, सॉरी।
तो 0। और इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू क्या, उधर कोने में चले जाओ भाई तुम। इसकी इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू b, और स्लोप कितना 0। स्लोप कितना है साहब, m की जगह 0 रखा, ब्लूम ब्लूम, जो बचा वह b होना चाहिए, तभी तो y इज इक्वल टू b बनेगा। इसकी टेंजेंट ले लो भाई, ले लो आज तो, mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। न जाने क्यों लोग रट के घूमते हैं। अब सुनिए साहब, ये इलिप्स है, ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन में जहां जहां बी स्क्वायर लिखा है वहां वहां में जाके क्या लिख दूं, हाइपरबोला बन गया। तो भाई साहब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन में, मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन में बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस क्या, न जाने क्यों लोग रट के घूमते हैं। समझ रहे हैं, आ रही बात आपको। अब यह हमें रियल टेंजेंट तब देगा जब अंडर रूट के अंदर का मान पॉजिटिव हो। तो रियल टेंजेंट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो बी स्क्वायर उठ के इधर आया, ए स्क्वायर डिवाइड में गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से बड़ा हो क्या, यानी कि m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस बी बाई ए यूनियन बी बाई ए से क्या, ठीक है भाई साहब। पैराबोला में हम एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच लेते हैं। अब मेरे कन्ने हाइपरबोला है, वो ऐसा है और ऐसा है, यहां कहीं पर पॉइंट है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। एक बार में नज़र में दिल में आएगा कि 4। अब ये टीचर एक्सप्लेन ना करे तो बच्चा 4 लगा देगा टिक, या तो उसका इतना दिमाग एक्टिव हो कि ये जो इक्वेशन है उसमें किसी पॉइंट P 5,3 से जाने वाली नंबर ऑफ टेंजेंट्स ढूंढनी है, तो 5 और 3 रखने के बाद ये उधर जाएगा और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, तो m की हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है, इसलिए 2 ही टेंजेंट। अब हमको तो 4 महसूस हो रही, तो एक्चुअली वो 4 कैसे, अच्छा वही एक्सटेंड होके पीछे दोबारा टच हो रही होगी, नहीं नहीं, आइए देखिए, इसको ही मिटा देता हूं, नहीं नहीं वो काम की चीज है यार, मिटा दिया तो। सुनिएगा, यहीं बताता हूं छोटा छोटा। इधर पर एक टेंजेंट ऐसे टच करेगी इसको, और इसी ब्रांच ऑफ हाइपरबोला को मैं बोलूं कि तू यहां से भी टच कर ले भाई, तो या तो वो काटेगी या दूर होने की कोशिश करेगी तो पैरेलल होकर बाहर निकल जाएगी, और नजदीक आएगी तो सीधी काटेगी, टच करने की बात नहीं होगी, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो इस बीच वाले इलाके में बैठा होगा, माइनस बी बाई ए से प्लस बी बाई ए, और जो नीचे वाली है वो एक्चुअली इस इलाके में। आप देखिए नेगेटिव में बहुत ज्यादा स्लोप, तो नेगेटिव में बहुत ज्यादा स्लोप ये रहा, और ये क्या है स्लोप, पॉजिटिव में कम, तो इस इलाके में गया। तो उसी तरीके से एक टेंजेंट इधर आएगी और इधर पर वो या तो दूर निकल जाएगी या काटेगी, टच नहीं करेगी, तो 2 ही टेंजेंट किसी पॉइंट से। वो पॉइंट यदि इसके ऊपर है तो नीचे टच करेगी, और वो पॉइंट यदि नीचे है तो ऊपर वाले हिस्से में टच करेगी, और दोनों ब्रांच को एक एक बार टच, अरे राकेश भैया, दोनों ब्रांच को एक एक बार टच करेगी। ऐसी कभी भी स्थिति नहीं होगी कि एक ही ब्रांच को 2 बार टच कर ले और दूसरी ब्रांच से कोई बात ना करे, ऐसा नहीं, दोनों को मतलब बराबर मिलना चाहिए साहब, ऐसा नहीं कि एक को कम एक को ज्यादा, ये गुनाह कहलाता है।
अब भैया तुमको टेंजेंट करके बात शुरू करना है और इलिप्स डिपार्टमेंट में पहले सर्कल को बुलाना है। अच्छा एक और चीज सुनिए सुनिए सुनिए, सर्किल का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। मेरी आंखों से देखो ये पाई आर आर लिखा है, एक आर की जगह ए, एक आर की जगह बी। ये क्या तुम्हारे इलिप्स का एरिया नहीं होता? तो ये किसी किताबों में ये कंसेप्ट छपा ही नहीं है भाई, आप ढूंढ लेना, ये क्रिएटिविटी है। हाँ जब ए और बी बराबर हो गए तुम नाम रख देना रेक्टेंगुलर इलिप्स। क्या हाइपरबोला में ए इजिकल टू बी होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो कहना इलिप्स में ए इजिकल टू बी हो जाए तो कहना उसका नाम रेक्टेंगुलर इलिप्स, बट हम इसे सर्कल के नाम से जानते हैं। अरे हाँ कि ना, आवश्यकता पड़ने पर पन्ना पलटिएगा, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा करके वहीं लिखते चले जाओ। कॉपी दूर से देखो, अरे डन 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 डन। वो एरिया वाली बात भी लिख लेना। हाँ करेंगे वो पर्सनली पे सब करेंगे बहस, अभी मेरे को कंपेयर वाली चीजें दिमाग में बुलाने दो। सुनना देखना भाई, सर्कल का डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती? बोलो है? हाँ बोलो है। डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दीदी ने कहा आर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 2 आर स्क्वायर। मैं बल्कि तुम्हारी बात सच करके जनता के सामने ला रहा हूं। दीदी कह रही नहीं मैं तो गलती बोल रही, सच बता दो आज जनता को। दीदी कह रही आर स्क्वायर इंटू रूट 2। राम 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 दीदी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओ हेलो, देख इधर, जादू देख जादू देख। एक आर की जगह ए और एक आर की जगह क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट्स रेडियस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। मतलब कि ये एलिप्स है तो ये ए होता और ये बी होता, तो यहां से एक टेंजेंट खींची ए, यहां से एक टेंजेंट खींची बी। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज लोकस ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, बहुत बड़ी एक दिक्कत है इंग्लिश भाषा में कि कई बार ऐसा होता है कि जो लिखा होता है उसका प्रोनाउंसिएशन वो नहीं होता, और इस वजह से इंग्लिश को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतनी नहीं करी। कई लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मुझ जैसों ने। अब मैं आए दिन इंग्लिश की बुराई करता हूं तुम लोगों के बीच में। तुम में से जो मेरे विचार को पसंद करता उसने और वो चेन आगे बढ़ा दिया, इंग्लिश तो है ही वाहियात। तो अब उसमें कुछ नियम ही नहीं होता है कि आपको पुकारना क्या। अरे हाँ कि ना, तो जो दिल में आए पुकारो, एक्चुअली ये है सिस्टम। तो इधर ए और इधर बी, तो इसकी सेंटर से दूरी क्या हुई? पाइथागोरस। तो यानी कि ये सर्कल हुआ। अरे समझ रहे हो आप बात को? इसका नाम क्या? डायरेक्टर सर्कल। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। भाई ए स्क्वायर का रूट होता तो ए खुद, मगर उसमें कुछ जुड़ गया तो ये क्वांटिटी बड़ी हो गई। अब उसका रूट लोगे तो ए से बड़ा, तो देखिए ना इसकी रेडियस बड़ी हो गई ए से। अरे हाँ हाँ, अब भैया एक बात बता यार, जहां जहां 20 को छपाई क्या कर रहे हैं आप? ओ छपाई का भाई, जहां जहां बी स्क्वायर लिखा है वहां वहां क्या लिख दूं तो हाइपरबोला हो जाएगा? हाँ, ऐसे ऐसे लोग आ जाते मेरी जिंदगी में। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या?
काहे को लोड ले रहे हो तुम, मैथ्स में मत लो, मैं हूं। अरे यस, तो बाबू इसकी रेडियस क्या हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या। अब इसको कनेक्ट करो, इसेंट्रिसिटी 0 से √2 है, तो ए बड़ा बी से, तो रियल डायरेक्टर सर्कल ये हाइपरबोला होगा और बीच में ए से डायरेक्टर सर्कल बैठा होगा। भाई ए स्क्वायर का रूट ए, मगर उसमें से कुछ घट गया, फिर आप रूट निकाल रहे हो, तो वह इस वाली डिस्टेंस से छोटा होगा ना। अब इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली √2 है, ए बराबर बी, कितनी बड़ी बात बताई दीदी ने। डायरेक्टर सर्कल कैसा होगा, इमेजिनरी होगा कि नहीं, पॉइंट सर्कल होगा। दीदी जाग रही हैं। पॉइंट सर्कल इज व्हाट, सिर्फ सेंटर पे। अरे हाँ, इसेंट्रिसिटी बड़ी हो गई √2 से, भाई हट जाओ। तो बी बड़ो होगी वो किससे, तो इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल। इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल होगा ही नहीं। यदि हम खुदा को, भगवान को साइंस से जोड़ दें, तो हम इमेजिनरी किस चीज को कहते हैं, जो है ही नहीं। अरे डायरेक्टर सर्कल इमेजिनरी, इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल है ही नहीं। और इस दुनिया में सबसे इमेजिनरी चीज क्या है, खुदा और भगवान। तो साइंस तो इसका सीधा सीधा विरोध करता है कि है ही नहीं। अरे हाँ, कि लिखिए जल्दी फटाफट। मगर हमारे गुरुदेव ने एक जगह ऐसे ही अजीब से सवाल का जवाब दिया था। वो होते नहीं है वाहियात लोग जिंदगी में, तो अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं कि मान लो बी ही बड़ा हो गया, तो गुरुदेव से भी ऐसा किसी ने पूछ लिया कि भगवान है कि नहीं, तुम तो ये बताओ। तो उनने कहा कि मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करते समय हम x को कुछ मान लेते हैं, और ऐसा करने से हेंस प्रूव्ड हो जाता। तो वैसे ही पूरे जिंदगी के समीकरण यदि आप मान लो कि यस भगवान है, तो सब प्रूफ हो जाता। अब तुम पहले से ही मान के चलोगे भगवान है ही नहीं, तो प्रूफ कहां से होगा। सही है कि नहीं। डीसी का फुल फॉर्म लिख लो भाई तुम, नहीं तो तुम्हारी कॉपी देख के कोई तुमसे पूछ ले और तुम कहोगे कि डायरेक्ट करंट। शायद ये फिजिक्स की कॉपी उठा लाया गलती से है। वो x² लिखा है कि n² लिखा है, राइटिंग देख तेरी, हटी जाऊं मैं है। ये कंपैरिजन कंप्लीट। अगली क्लास का सेकंड लेक्चर, 2 रास्ते हैं, जो चाहे आप अटेंड करना। तो कल सेकंड लेक्चर भी आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, 12 से 3:45, 12 से 3:45 सेकंड लेक्चर इसका। कंबाइन नहीं, वो फिर इलिप्स का पर्सनल होगा, ठीक है। या परसों शॉर्ट ट्रिक की क्लास के बाद 11th वालों का सेकंड लेक्चर, मगर वो चूंकि 1.25 घंटों का होता है, तो उसमें उतनी पढ़ाई नहीं होगी जितनी उसमें हो जाएगी। तो MWF वाला यदि 2 दिन भी किसी ने आके कर लिया, तो मुझे उम्मीद है कि ख़त्म ही हो जाएगा, और 11th वालों में फिर खिंच सकता है। और कल तो आप नहीं यार, कब है 26 जनवरी कब है। मेरे को कंटिन्यूस ऐसा लग रहा है कि कल है 26 जनवरी। होली कब है होली है। ऐसा होली के दिन कंफ्यूजन हो जाए तो पता चला होली परसों और मैं 2-3 को पोती आया है एक दिन पहले ही। 2016 जब शुरू हुआ था तो 2015 का नवंबर दिसंबर चल रहा था, और न जाने क्यों मेरे कई चेक मेरे बिगड़े, मैं 16 लिखने लगा था। मतलब 16 आना अभी 2 महीने बाद बाकी है। और जबकि लोगों के साथ क्या होता है, 16 लग चुका है फिर भी वो 15 लिखते लेते हैं। मतलब मैं भविष्य में जीता हूं। हाँ, मतलब वो जो मेरी टाइम क्लॉक के आगे चल रही है। हाँ, कहने लगे मरने वाले थे
कब मरने वाले थे? 2100 में है और जल्दी निपट गए। चलिए, थैंक यू। अच्छा, बढ़िया रही आज की क्लास, बढ़िया रही। थैंक यू भैया, थैंक यू। डायरेक्ट्रिक्स को अरे तुम देख लो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, और उसके सामने तुम डायरेक्ट्रिक्स की दूरी रख लो ए ई, तो इक्वल जब होगा तो टच करेगा, और छोटा बड़ा होगा तो वो ई पर, फिर ई पे डिपेंड करेगा। ई कहाँ है? 0 से यहां तक है, और उसमें भी अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग। अरे क्या पता भाई, निकल जाओ दीदी, निकल जाओ, फिर बैठ जाना दीदी आप। बी जब 0 हो, बी जब 0 हो, तो बी जब 0 हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो हाइपरबोला बनेगा ही नहीं ना, इन्फिनिटी हो गया। 3:45 3:45। हाँ वीडियो कोई दिक्कत नहीं। ये अब लाइट्स ऑफ करते हुए जाओ यार, देश की बिजली बचाओ। बधाई हो भैया, जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामना। क्या नाम है आपका? उबैद उर रहमान, बधाई हो। यही करो तुम जिंदगी में हरामखोर। वो मोबाइल और चार्जर निकाल लिया और व्हाट्सएप करने लगे। और तुमने मोबाइल भी क्या खरीदा? जियोनी, कोई नाम हुआ क्या? ये है नाम है क्या? ये पतंजलि का खरीदो। नाम सुहाग अजीब सा नहीं है बेटा, हर घर में होता। मम्मी से पूछ कितना इंपॉर्टेंट होता है सुहाग। नो किया है, दारू पिया, उल्टी किया, किसी ने पूछा क्या किया, कहना मैंने नो किया।